हेलो भक्तजनों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने बंधु बांधव मित्रगणों को शेयर भी करें। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा करने का कोई न कोई खास विधि होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन देवताओं को खास पसंद होती हैं, उनके बिना पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। उन्हीं में से एक है परम पूज्य गणेश जी। वैसे तो भगवान गणेश खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। कई सारी चीज़ें जैसे लड्डू, मोदक भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है, वो है दूर्वा। दूर्वा भगवान गणेश जी को क्यों अर्पित करी जाती है, इसका पीछे क्या कारण है, तो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए कुछ कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार ऐसा है, अनलासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसने पृथ्वी पर जगह जगह हाहाकार मचा रखा था। वह राक्षस अपनी भूख शांत करने के लिए ऋषि मुनियों को निगल जाता था। जब राक्षस अनलासुर का आतंक बहुत बढ़ गया तो देवता भी उसको रोकने में असमर्थ हो गए। तब सभी ऋषि मुनि और देवतागण एकत्र होकर पार्वती नंदन गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे अनलासुर को रोकने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और राक्षस अनलासुर के साथ युद्ध करते करते वे उस राक्षस को ही निगल गए। जब गणेश जी ने राक्षस को निगल लिया, इसके पीछे उनके पेट में जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने भगवान गणेश जी की परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें 21 दूर्वा की गांठ खाने को दी, जिसके बाद उनकी जलन शांत हुई। इसी के बाद से माना जाने लगा कि भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दूर्वा का महत्व, गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई है, इसलिए इसका महत्व क्या है। दूर्वा को अमृता, अनंता, महाऔषधि कई नामों से जाना जाता है। सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हल्दी और दूर्वा के पूरा नहीं माना जाता। दूर्वा चढ़ाने के नियम कुछ इस प्रकार हैं कि भगवान गणेश को एक खास तरीके से दूर्वा चढ़ाई जाती है। पहले दूर्वा का जोड़ा बनाया जाता है, फिर उसे गणेश जी पर चढ़ाया जाता है। 21 दूर्वा को एक साथ जोड़ने पर दूर्वा के 11 जोड़े तैयार होते हैं। इन 11 जोड़ों को गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। दूर्वा किसी मंदिर के बगीचे या साफ जगह पर उगी हुई हो, उसे लेना चाहिए। जहाँ गंदा पानी बहता हो वहाँ की दूर्वा भूलकर भी न लें। दूर्वा चढ़ाने से पहले साफ पानी से इसे धो लेना चाहिए और इसको फिर गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। पार्वती नंदन को दूर्वा चढ़ाने को लेकर कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान गणेश को कहा कि पृथ्वी पर महाराज जनक को अहंकार हो गया है। वे स्वयं को तीनों लोकों के स्वामी मानने लगे हैं। नारद जी की बात सुनकर गणेश जी महाराज ने जनक का अहंकार तोड़ने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर मिथिला पहुंच गए और राजा के सामने जाकर कहा कि मैंने इस नगरी की भव्यता के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। मैं वही देखने आया हूँ और बहुत दिनों से भूखा हूँ। महाराज जनक ने ब्राह्मण को भोजन कराने का आदेश दिया। भगवान गणेश भोजन करने बैठ गए और भोजन करते करते वे सारे महल और नगर का भोजन खा गए, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी महाराज जनक तक पहुँची और उन्होंने ब्राह्मण गणेश से इस बात के लिए क्षमा मांगी। तब गणेश जी वहाँ से उठे और एक गरीब ब्राह्मण के घर जाकर भोजन करने की बात कही। तब गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान गणेश को भोजन में दूर्वा घास दी, जिसे खाते ही भगवान गणेश जी की भूख शांत हो गई। वे पूरी तरह से तृप्त हो गए। इसके बाद भगवान गणेश ने उन दोनों पति पत्नी को मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तब से ही भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई।